हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू एक सॉलिड स्फीयर जिसको निकालना राहुल सर के अनुसार सबसे भारी है, जो कि है ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना इसका। तो हम वही देखेंगे। इससे पहले ये देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंका जाए तो उसका जो हाइट होगा वह कितना होगा। मतलब पृथ्वी से जो अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो इन्फिनाइट पे जाएगा, लेकिन उससे हम आधे बस से फेंका जाए तो उसका हाइट कितना होगा। तो वही निकालने के लिए भी स्केप का दो भाई, इतना तो पता है, मतलब इसका अर्थ ही। तो इनिशियल से फाइंड कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल इनिशियल क्या होगा? जी बड़की एम बाई छोटी एम बाई आर होगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2m भी स्केप का आधा का स्क्वायर होगा। बराबर में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा? माइनस जी बड़की एम बाई छोटी एम, और कुछ हाइट पर जाएगा इसलिए आर प्लस एच होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमेशा पता है जीरो होगा, क्योंकि भी जीरो होगा। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस जी एम बाय बड़की एम बाई छोटी एम को आर को सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस जी बड़की एम बाई छोटी एम आर प्लस यहाँ पे 1/2m भी स्केप बाई 2 का होल स्क्वायर को हम सीधा यहाँ से पकड़ेंगे माइनस जी एम। तो यहाँ पे माइनस जी एम बड़की एम बाई छोटी एम बटा आर प्लस 1/2 भी स्केप बराबर क्या होता है? जीरो प्लस जीरो। मतलब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों क्या होता है? जीरो। इसके बाद हम भी माइनस जी बड़की एम बाई छोटी एम और आर को स्क्वायर भेजेंगे तो 1/2 भी इसके क्या होगा? माइनस जी एम बाई बड़की एम बटा छोटी एम बटा आर। इसके बाद इसी प्रकार हम अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे 1/2m भी इसके बाई 2 का होल स्क्वायर में, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे ये बैठाएंगे तो सिंपल हमें यहाँ पे मिल जाएगा जी बड़का मतलब छोटकी एम बड़की एम बाई 4r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 दूना 4 हो जाएगा सिंपल। इसके बाद बराबर में क्या होगा? ये वाला टू भी यहाँ पे बैठ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जी एम सब में है तो काट देंगे सीधा, और एम भी जाएगा तो 1/4r बराबर माइनस 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/r प्लस है। तो सिंपल हम निकालेंगे। इसके बाद क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जब कोई वस्तु इनफाइनाइट पे हो, मतलब दूरी कितना हो, बल्कि मतलब दूरी ज़्यादा हो, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी आउटसाइड रहेगा तो सिंपल है, माइनस कर देंगे। और पता ही है जी डी एम बाई आर होता था दोनों बीच की दूरी। और डी एम क्यों लिया? डी एम का छोटा पार्टिकल का, मतलब छोटा सा पार्टिकल लेते हैं कहीं पे तो हम उसे डी एम लिखते हैं। सिंपल यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन है? जहाँ कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ पे किसको रख सकते हैं, मतलब किस 1 2 3 में। तो सिंपल यहाँ पे माइनस जी बाई आर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन में डी एम हो जाएगा। तो भी आउटसाइड क्या हो जाएगा? माइनस जी एम बाई आर। डी एम का इंटीग्रेशन क्या होगा? एम होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ मास एम, तो माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे अगर सरफेस पे रखा जाए तो सरफेस पे क्या होगा? माइनस जी एम बाई आर, और वो हम पहले भी बता चुके हैं। और इस प्रकार हम सबसे कठिन वाला देखेंगे, और वो है कि अगर सॉलिड स्फीयर के बीच में है तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको जहाँ तक कर दिया है उसी को गोला काटेंगे और एक साइड रखेंगे, और बाकी को हम एक साइड रखेंगे। तो छोटका टाके क्या होगा? इतना दूर का। तो इसका सिंपल है 4/3 पाई आर क्यों बराबर का होता है? एम होता है ना। तो 4/3 पाई आर छुटकी आर है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी की आर होता है, तो छुटकी आर क्यू बराबर क्या होता है? 4r क्यू बाई बड़का आर का क्यू। तो यहाँ से सीधा निकल गया कि V1 बराबर का होगा V1, मतलब ये बराबर माइनस जी एम छोटकी आर का क्यों बाई बड़की आर का क्यों। तो सिंपल हम वही किए हैं। और बटा में बीच की दूरी कितना है? आर है। तो सिंपल इसके बाद कर देंगे माइनस जी एम बाई आर क्यों, और एगो से आर जाएगा तो वैसे भी बच जाएगा आर स्क्वायर बाई आर क्यों। इसके बाद हम बड़का सा निकालेंगे। इसमें यहाँ पे कितना है? मतलब यहाँ पे होल है और चारों साइड क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डी एक्स एक कंपोनेंट लेंगे, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? मतलब डी एक्स मतलब क्या? एक होलो स्फीयर लेंगे, होलो स्फीयर को सीधा करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 4πx² हो जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल उसके चौड़ाई से गुना करेंगे, तो चौड़ाई कितना होता है? डी एक्स होता है, तो 4πx² इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो सिंपल इसी प्रकार डी एम हम निकालेंगे, तो डी एम बराबर क्या हो जाएगा? बड़की एम बाई 4/3 एम आर क्यों होता है? डी एम हमें निकालना है। इसके बाद इंटू 4m बाई आर स्क्वायर डी एम हो जाएगा सीधा। तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा 3mx² इंटू डी एक्स बराबर आर क्यों हो जाएगा। तो V2 बराबर क्या होगा? इसको मतलब
इसको यहाँ पे m की जगह पर रख दो और माइनस जी कर दो इंटीग्रेट, तो माइनस जी इंटू 3mx² इंटू dx/r³ और बट्टा में x आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे g को बाहर निकालेंगे, -3gm/2r³ हो जाएगा। v1 और v2 को v1 निकल गया -gm/r³ मतलब छोटका r³ बड़का r³ और यहाँ पे v2 निकल गया -3gm/2r³ इंटू बड़का r² माइनस छोटका r² हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेट करेंगे छोटका से बड़का r तक, इसलिए यहाँ पे r² माइनस छोटका r² हो गया। तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बड़ा होगा v1 + v2, तो -gm/r² माइनस 3gm/2r³ और यहाँ पे मतलब सिंपली इसको बैठा दिया यहाँ पे। तो इसके बाद हमें कॉमन क्या लेंगे, gm/r³ लेंगे कॉमन, तो r² + 3/2 r² माइनस r²। तो कुछ इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v बराबर ग्रेविटेशन पोटेंशियल बराबर -gm/2r³ और इसको 2r² माइनस r² हो जाएगा। तो सिंपली इससे याद रखना है कि -gm/2r³ और इंटू 3r² माइनस मतलब बड़का r² माइनस छोटका r², मतलब सरफेस का मतलब सॉलिड सरफेस का जो दूर त्रिज्या होगा वही हो जाएगा यहाँ पे बड़का r। तो भी नहीं चल रहा, -gm/2r³ भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस छोटका r²। तो r का अगर हम सेंटर में रखेंगे तब क्या होगा, तो सेंटर में रखेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा 1 तो -3, अगर सेंटर में रखेंगे तो -3/2 gm/r बराबर क्या होगा -3/2 सरफेस पे हो, मतलब भी सरफेस पे हो जाएगा। तो -3/2 gm/r 3/2 सरफेस पे हो जाएगा। तो सरफेस पर पोटेंशियल 1.5 गुना हो जाता है, तो हमें याद रखना है सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका 1.5 गुना हो जाएगा। इसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ सबसे पहले होगा क्या, पैराबोला, इसके बाद अंत में हो जाएगा हाइपरबोला। तो सबसे पहले पैराबोला, एग्जाम में हमें सीधा पैराबोला कह सकता है या फिर हाइपरबोला कह सकता है, तो ये हमें याद ही रखना होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।